भारत के सुप्रीम कोर्ट ने तय अरुणाचल गोंडर बनाम पोन्नुस्वामी व अन्य के मामले में संपत्ति के उत्तराधिकार विभाजन पर विवाद के इर्द गिर्द घूमता है। ये जो मामला था वो हिंदू कानून के मुख्य बिंदु से संबंधित है। इस मामले में मुख्य मुद्दे हिंदू कानून से संबंधित है, विशेष रूप से हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अधिनियम से पहले उत्तराधिकार और विरासत के कानून। दोस्तों ये जानते हैं कि एक्चुअल में पूरा मामला क्या था। अरुणाचल गोंडर ने विभाजन के लिए मुकदमा दायर किया, जिसमें उस संपत्ति में 1/5 हिस्सा होने का दावा किया गया। मूल रूप से मरियप्पा गौडर की थी। मरियप्पा गौडर ने 1938 में एक अदालती नीलामी से कुछ संपत्ति खरीदी थी। 1949 में मरियप्पा गौडर की मृत्यु के बाद उनकी बेटी कुपाई अम्मल को संपत्ति विरासत में मिली। कुपाई अम्मल की 1967 में निसंतान मृत्यु हो गई। वादीगढ़ जो रामासामी गौडर मरप्पा गौडर के भाई के बच्चे हैं ने दावा किया कि कुपाई अम्मल की मृत्यु के बाद वह संपत्ति के हकदार थे। प्रतिवादी ने तर्क दिया मरियप्पा गौडर की जो मृत्यु थी वो 1949 में हुई थी। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लागू होने से पहले हुई थी और इसलिए प्रचलित हिंदू कानून के अनुसार संपत्ति रामास्वामी गौडर के एकमात्र जीवित पुत्र गुरुनाथ गौडर को उत्तरजीवित के आधार पर हस्तांतरित होगी। कोर्ट के समक्ष मुख्य रूप से यह मुद्दा था कि क्या मरियप्पा गौडर की संपत्ति जो उनकी स्वयं अर्जित संपत्ति थी, उनकी बेटी कुपाली अम्मल को विरासत में मिलनी चाहिए थी या गुरुनाथ गौडर को उत्तरजीवी के रूप में, या देखते हुए कि मृत्यु हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से पहले हो गई थी। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि चूंकि संपत्ति मरियप्पा गौडर की स्वयं अर्जित संपत्ति थी, इसलिए या उनकी बेटी को कुपाई अम्मल को विरासत में मिलनी चाहिए थी। उन्होंने तर्क दिया कि मिताक्षरा कानून के तहत उत्तराधिकार का अधिकार निकटता से निर्धारित होता है और मृतक से अधिक करीबी संबंध रखने वाली बेटी को भाई के बेटे की तुलना में संपत्ति विरासत में मिलनी चाहिए। प्रतिवादी ने तर्क दिया कि संपत्ति एक संयुक्त परिवार की संपत्ति होने के नाते उत्तरजीवी के रूप में गुरुनाथ गौडर को मिलनी चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से पहले 1949 में मरियप्पा गौडर की मृत्यु का मतलब था कि हिंदू कानून के मिताक्षरा उत्तरजीविता के सिद्धांत लागू होने चाहिए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस पे क्या फैसला सुनाया। अदालत ने संपत्ति की प्रकृति और उत्तराधिकार के लागू कानून का विश्लेषण किया और बाद में यह स्थापित किया गया कि संपत्ति मरियप्पा गौडर की स्वयं अर्जित संपत्ति थी, जिसे अदालत की नीलामी में खरीदा गया था। मरियप्पा गौडर की मृत्यु की तारीख 1949 को देखते हुए अदालत को उस समय प्रचलित हिंदू कानून पर विचार करना पड़ा। हिंदू कानून के मिताक्षरा तहत एक पुरुष हिंदू की स्वयं अर्जित संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों को विरासत के तौर पे मिलेगी, ना कि उत्तरजीविता के तौर पर। अदालत ने नोट किया कि स्वयं अर्जित संपत्ति का अधिकार पाने का अधिकार निकटतम उत्तराधिकारी इस मामले में बेटी कुपाई अम्मल के पास है। माने सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि विचाराधीन संपत्ति जो मरियप्पा गौडर की स्वयं अर्जित संपत्ति है, विरासत में उनकी बेटी कुपाई अम्मल को मिलनी चाहिए। कोर्ट ने प्रतिवादी के इस तर्क को खारिज कर दिया कि संपत्ति उत्तरजीविता के आधार पर मिलनी चाहिए। नतीजन 1967 में कुपाई अम्मल की मृत्यु के बाद संपत्ति रामास्वामी गौडर के कानूनी उत्तराधिकारियों को विरासत में मिलेगी।